विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः। हाँ देखिए, आज यह शुभ पर्व है। महात्माओं का सबसे उच्च स्तर का त्योहार मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा। समझ लो साल में एक मर्तबा होता है। गुरु के अलावा दूसरा कोई और मान्यता नहीं है। इसलिए शिष्यों को चाहिए कि गुरु की वंदना करें, गुरु की आराधना करें, गुरु की भजन करें, उन्हीं को अपने हृदय में लाएं। ये विषय ऐसा है कि सर्वसाधारण आदमी के समझ में नहीं आता। गुरु बाबा को जब शिष्य लोग अपने हृदय में बैठा लेंगे और वहीं ध्यान करेंगे तो गुरु बाबा के पास जो भी विद्याएं होती है वो सब वहां रह जाती है। यही इसका नियम है। और फिर साधक को करना क्या चाहिए? पहली भूमिका में प्रवेश करना चाहिए। शुभेच्छा, यह पहली भूमिका है। अपने कल्याण की इच्छा, कैसे हमारा ये दुनिया में हम आए हैं तो कैसे हमारा कल्याण हो, उस कल्याण का रास्ता खोजना है। तो वो कल्याण के रास्ते में सबसे पहले गुरु बाबा बताते हैं शिष्य को शुभेच्छा। जब इसमें पास हो जाता है तो दूसरा बताते हैं शुभाचरा, शुभेच्छा, सुविचारना। वो विचार कैसे हमारे अंदर आए जो गुरु बाबा को ले जाए, गुरु बाबा को आपको मिला दे। तीसरी भूमिका है तनुमानसा। यह शरीर है और मन है इसके अंदर, अलग अलग है दोनों। ये मन इतना चालू है कि यही करता है जो कुछ है तो इसी शरीर से भी करा लेता है। और शरीर की बॉडी का काम अलग है, मन इंद्रियों का काम अलग है। इन सबको विस्तृत तनुमानसा तीसरी भूमिका में जानना पड़ेगा। चौथी भूमिका है सत्वपत। सत्य क्या है? वो सत्य कैसे प्राप्त हो, ये चौथी भूमिका है। शक्ति पांचवी भूमिका। पांचवी भूमिका सत्य को प्राप्त कैसे हम करें, परमात्मा को कैसे मिले। और छठवीं भूमिका का नाम है पदार्थ अभाविनी। ये जो संसार दिखाई पड़ता है हर आदमी को, सिटी के किनारे जाए तो बड़ी बड़ी उच्च बरहले दिखाई पड़ते हैं।
गांव में जाए तो खपड़ेल दिखाई पड़ती है, खेतों की तरफ जाए तो हरियाली खेत दिखाई पड़ती। ये दिखना बंद हो जाएगा छठवीं विभू का। ये पदार्थ है, ये अनेत्र जिनको देखते हैं, इंद्रिया जिनको विषय के लिए भागती है, इनका अभाव हो जाएगा, ये नहीं मिलेंगे, तो परमात्मा वो जगह पर आ जाएगा। इसको कहते हैं छठवीं भूमि। और फिर इसके बाद में आखिरी है सातवीं भूमिका, तुरियेगा। उसका नाम है तुरियेगा, त्याग का त्याग कर देना। अब साधक के अंतःकरण में हनुमान जी का पहरा आ जाता है। हनुमान कोई बंदर नहीं है, हनुमान है बैराग। राग जो ये संसार है इसका त्याग करना, उसका नाम है हनु। हनन करे, अभिमान करे। और अंगद है ये शरीर, ये अंग गद गद हो जाए, अनुराग में परमात्मा के में झूम जाए, उसके अलावा कुछ दिखाई न पड़े, तब वो साधक पूर्ति की चरम सीमा को प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है? ये सर्वसाधारण साधक को इनका जानकारी करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानकारी होगा तो फिर बचल जाएगा मन। चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं पाएगा, पहुंचने के लिए सोपान नहीं पाएगा। इसलिए इनका जानना जरूरी है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और जब योग हो जाएगा तो उस योग का नाम है जनक, जिससे ईश्वर रूपी ताकत पैदा होती है। जानते हो कहाँ से ईश्वर पैदा होता है? रावण ने जो जितने ब्रह्मवेत्ता रहे, महात्मा रहे, सबका खून निकाला और गढ़ाओं में भर के और जनक भूमि में, जल के राज्य में जनक के वहां गाड़ दिया। और फिर इधर प्रकृति ने क्या किया कि अकाल पड़ा। अकाल में पड़ने तो विद्वानों, ज्योतिषियों ने सबने गुहार किया कि राजा जब हर जोतेगा तब वर्षा होगी, वैसे नहीं होगी। तो राजा ने जब हर की गोटियां पकड़ के जुताई दिया तो खेते में हरिया निकली, वो में एक लड़की निकली, वो खूब लड़की बन गया और उसका नाम जानकी रहा। और जब वो जवान बड़ी हो गई, ये भगवान शंकर की लीला है। अगर शंकर के भक्ति नहीं मिलती परमात्मा की, भगवान उपाय करते हैं, तो यही उपाय किया। माया का अध्यक्ष परशुराम है, और परशुराम को बुला के धनुष दे दिया, जाओ इसको किसी भले आदमी के पास रखो। तो वो धनुष जनक के पास रखा।
तो लड़की जो है बड़ी जब हो गई तो जानकी उसको उठा के कहीं भी से रख देती, सफाई करती थी। तो यह हुआ कि जब ये उठा लेती है और दूसरा आदमी ये उठा नहीं पाता, तो इसका स्वयंवर होना चाहिए। तो जनक ने फिर स्वयंवर किया। तो सभी जानते हो भगवान राम ने फिर वो धनुष को तोड़ा और फिर वो डिग्री प्राप्त किया जो योग के द्वारा बताई जाती है, शुरू से वो आखिरी तक परमात्मा की। सब कोई नहीं पाता, ये कोई कोई भजन करने वाले साधक ही इस दिव्य परमात्मा की डिग्री को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस डिग्री को पाने के लिए ये पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु बाबा को छोड़ो ना, उसको अपने हृदय में बैठा लोगे तो सब क्रियाएं बंद हो जाएगी और फिर तुम्हारे अंदर जो उनके पास में है विद्या सब अपने आप आ जाएगी। तो गुरु इस तरीके से जो साधक चलता है तो गुरु बाबा को प्राप्त कर ले। बोलो गुरुदेव भगवान की।